ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ लोगों को डाउट है, बहुत सारे, वही डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 9 सीट में, रेट मेजर वाली सीट में प्रॉब्लम नंबर 9 क्या कहना चाह रहा देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब dv अपॉन dt क्या दिया है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें क्यूबिक नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा। तो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। आपको चाहिए है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ds अपॉन dt। समझिएगा, सबसे पहले हम बात करें dv अपॉन dt कितना है बोलिए, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। d अपॉन डी टी ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है बोलिए, a क्यूब। फिर देखिए आप a क्यूब को डेरिवेट करेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर dA अपॉन डी टी, 3 3 जा 9, तो dA अपॉन डी टी कितना आ गया, डी अपॉन डी टी आएगा 3 अपॉन ए स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 3 अपॉन ए स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, या भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहने दीजिए क्योंकि आप आगे जाके ए की वैल्यू भी तो पुट करेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, आप बात करने जा रहे हो डी एस अपॉन डी टी की, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। और हम सब जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 6a स्क्वायर। 6 तो जैसे कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2a डी ए बाई डी टी। आगे देखिएगा डी एस अपॉन डी टी को 12a, और डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना है बोलिए, 3 बाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझिएगा, अब ये आ गया आपका 12 और ये आ गया कितना, 3a स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर क्या सेकेंड। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 3 36 अपॉन ए, और ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, स्क्वायर बचेगा, 10 कटेगा तो 3.6 आएगा। तो क्या देख पा रहे हो आप, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ रहा है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या प्रॉब्लम भाई आपको, क्या मुश्किल लग रही बोलिए, है ना एकदम इजी। कुछ नया हो तो बताइए, जैसा वॉल्यूम का चेंज दिया था मैंने उसी को आगे अप्लाई कर दिया, और सरफेस एरिया का चेंज आपसे पूछ लिया, वो अपन ने फाइंड कर दिया। कुछ मुश्किल लग रही है आपको तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करना है, कोशिश करना है। ठीक है ना, चलिए 10th वाला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग इससे भी परेशान हो गए होंगे। 10th वाला, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। इसको मिटा दें, देखेगा क्वेश्चन में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। बात समझिएगा, मतलब वॉल्यूम जो है क्यूब का वो चेंज तो हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। चलो भाई देखो क्वेश्चन में क्या है, 10th प्रॉब्लम क्या कहता है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब dv अपॉन dt जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है dv अपॉन dt, कांस्टेंट। इंक्रीजिंग मतलब क्या है, पॉजिटिव k आएगा, और अगर डिक्रीजिंग होता तो नेगेटिव k आता। समझिएगा बात को, क्वेश्चन में कहता है क्या, द वॉल्यूम, ये कैपिटल V है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज क्या, कांस्टेंट। आगे कहता है प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया का चेंज आपको फाइंड करना है। समझिए सबसे पहले d बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बोलिए, ए क्यूब, तो ए क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, चेन रूल जानते हैं आप। तो डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू कितना होगा बोलो, k अपॉन 3a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब बात हो रही है ds अपॉन डी टी की, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या किसी के भी रिस्पेक्ट में देख लो, घबराने की जरूरत नहीं है।
डी अपॉन डी टी ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कितना, 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब क्या, 6a स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा आगे, 6 तो कांस्टेंट है, डिवाइड डी टी ऑफ a स्क्वायर, और a स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ करता है 2a, डी ए बाई क्या, डी टी। बात को समझिएगा, 12a इंटू डी ए बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी का वैल्यू कितना बताइए, k अपॉन 3a स्क्वायर। 3 4 जा 12, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा बताइए, 4k अपॉन a डी एस अपॉन डी टी। भाई k भी कांस्टेंट है, 4k भी कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो डी एस अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। और इस टाइप के प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस पे, वो भी एज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंड्स, इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द क्या, एज ऑफ द क्यूब। इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द क्या, एज ऑफ द क्यूब। क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना सिंपल था। जल्दी से इसको भी नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसके पहले के जो मैंने बताए थे लगभग मैक्सिमम सिंपल थे। अब देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको प्रॉब्लम नंबर 18 पे फोकस कीजिएगा। क्या कहना चाह रहा प्रॉब्लम नंबर 18, अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर 41.6 मीटर हाई। ये मैंने टावर बना रखा है और इसका हाइट है 41.6 मीटर। अभी कोई मैन था, ठीक है ना, वो इससे दूर जा रहा है, अ मैन वॉकिंग अवे, ठीक है, एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और उसकी अवे जाने की जो स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is changing when he is at a distance of 30 meter from the foot of the tower. Assume that the eye level of the man is 1.6 meter from the ground. ठीक है भाई, ये आदमी है अभी, ठीक है, ये फिलहाल अभी x के सेपरेशन पे, समझिए, ये भी x है, ये 1.6 है, यहां तक कितना बचा, ये बचा आपका 40 मीटर, और ये कितना है x, इसको ले लें अपन क्या, थीटा। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपसे कहता है फाइंड द वेरिएशन इन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, उस टाइम पे व्हेनेवर द x इक्वल्स टू क्या, 30। अब आगे समझिएगा, एक हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये कोई एंगल थीटा के लिए, ठीक है, तो हम लगाएंगे tan थीटा। ये देखिएगा, इन ट्राइंगल ADE tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल 40 अपॉन x। तो tan थीटा इक्वल 40 अपॉन x है, तो आप इसको किसी भी एक के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आपको x का चेंज दिया है टाइम के रेफरेंस में 2 मीटर पर सेकेंड। x का चेंज कैसे दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको थीटा का चेंज निकालना है, तो डी बाई डी टी ऑफ tan थीटा, 40 तो बाहर रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ x इनवर्स। समझिएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई क्या, डी टी। 40 तो बाहर है, जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल -40 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -80 अपॉन एक्स स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, और नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया तो sec स्क्वायर है, लेकिन sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। आगे बात करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, डी थीटा बाई डी टी -80 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का वैल्यू तो 40 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना, 1600 अपॉन एक्स स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा,
यहाँ तो भी तो मीटर पर सेकेंड ही है। डी थीटा अपॉन डी टी माइनस 80 मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1600। क्लियर। अब एक्स का वैल्यू बोला गया है कि 30 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1600। डी थीटा अपॉन डी टी क्या आएगा बोलिए, माइनस 80 मीटर पर सेकेंड अपॉन, ये यूनिट को मत यूज करो, कंफ्यूज हो गए आप, इससे अच्छा है इसको छोड़ दो, 2 है इसका वैल्यू, बस परेशान मत होइए। माइनस 80 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना 30 है, 30 मीटर है सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, ठीक है ना। तो 30 का स्क्वायर कितना 900 प्लस 1600, तो डी थीटा अपॉन डी टी माइनस 80 अपॉन 2500, जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 125 माइनस 4 अपॉन 125। तो एंगल का जो वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से 4 अपॉन 25 के रेट से, ठीक है ना। किस रेट से 4 अपॉन 25 सेकेंड इनवर्स से आएगा। कैसे आएगा, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि एंगल का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। आखिरी में आप इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप जो है क्या फाइंड कर लोगे, एंगल का वेरिएशन। क्या नया था बताइए इसमें, क्या टफ था, क्या ऐसा था जो आपने पहले कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। क्लियर है ना, इसको भी नोट कीजिए, ये प्रॉब्लम नंबर 18 था, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और ही बच्चों के डाउट है, 19 भी डाउट है। मैंने 18 बता दिया तो मैं 19 20 नहीं बताऊंगा, बन जाएगा आपसे मुझे पता है। अब मैं 21 बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि 21 तो बता चुका हूँ भाई मैं, ये 1/6 वाला 21 बता दिया, 22 बता रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 22, ठीक है ना। 22 भी कुछ लोगों का डाउट है, समझिए। क्वेश्चन में लिखा है एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कोई प्लेन है वो चढ़ रही है, मतलब हाइट चेंज हो रही है, किस रेट से 100 किलोमीटर पर आवर के रेट से, ठीक है। इसके बाद कहता है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर किलोमीटर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ तो फिक्स ही रही, कांस्टेंट क्वांटिटी आर है ऐसा कह रहे हैं, आर किलोमीटर, देन हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल, मतलब कि एरिया जो है किस रेट से चेंज होगा। डी ए बाई क्या डी टी फाइंड करना है, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन इंक्रीजिंग एट 3 मिनट आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग, मतलब जब ये 3 मिनट के बाद असेंडिंग स्टार्ट करेगा तब से उसको विजुअल होना शुरू होना है, मतलब किस हाइट पे स्टार्ट होगा, 3 मिनट के बाद वाली हाइट पे। और एरिया का वैल्यू दिया है 2 पाई आर स्क्वायर h अपॉन आर प्लस एच। सिंपल बात है, ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले तो मैंने हाइट फाइंड कर लें आफ्टर 3 मिनट, आफ्टर 3 मिनट, ठीक है ना। तो आफ्टर 3 मिनट हाइट क्या आएगी, 1 आवर में 100 किलोमीटर बढ़ता है, ठीक है ना, 1 आवर में 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 100 किलोमीटर 1 आवर में, 3 मिनट मतलब 3/60 आवर्स, ठीक है ना, 3/60 आवर्स। ये 0 0 कट जाएगा, 3 2 6 5 किलोमीटर हाइट आएगी, समझिएगा। अब आप फाइंड कीजिए डी ए बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ए मतलब क्या 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर प्लस एच। 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर भेज दीजिए, डिनोमिनेटर कोसेंट रूल लगा दीजिए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। बात को समझिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच और डी एच बाई डी टी का वैल्यू कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, माइनस एच तो बाहर है, आर कांस्टेंट है और इसका आएगा डी एच अपॉन क्या डी टी, समझिएगा, अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आगे बात करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर 100 इंटू आर किलोमीटर पर आवर प्लस 100 इंटू एच किलोमीटर पर आवर
माइनस 100 इंटू एच किलोमीटर पर आवर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये 100 आ रहा है बाहर, मल्टीप्लाई होगा 200 पाई आर क्यूब, अभी तो किलोमीटर पर आवर है, आर प्लस एच होल स्क्वायर। और आपके पास एच का वैल्यू भी है, पुट कर दीजिए, एच का वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 200 पाई आर क्यूब किलोमीटर स्क्वायर पर आवर, और नीचे क्या आएगा बताइए, आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है बताइए 5 होल स्क्वायर। यहाँ से किलोमीटर कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 200 पाई आर क्यूब किलोमीटर स्क्वायर पर आर। समझ आ गया? क्या मुश्किल लग रही है आपको? इस रेट से एरिया क्या होगा, विजिबल होगा। क्या मुश्किल है बोलिए? डी एच बाई डी टी गिवन था, एरिया गिवन था, उसको डिफरेंशिएट कर लिया। आर फिक्स है, पहले बता दिया था कि रेडियस कितना है, आर किलोमीटर है। समझ रहे हैं बात को? यदि इसको भी नोट कर लीजिए 20 सेकेंड को। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 24। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में गिवन है वाटर इज रनिंग इनटू अ कॉनिकल वेसल। पानी जो है कॉनिकल वेसल में पहुंच रहा है, ऐसे कॉनिकल वेसल में जिसका हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर है। समझिएगा बात को, हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। और जो वाटर का फ्लो है dv अपॉन dt वो क्या है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। When the water is 6 मीटर deep, find the rate of water level rising। ठीक है ना, जिस टाइम पे हाइट कितना हो 6 सेंटीमीटर हो उस टाइम पे dh अपॉन dt फाइंड करिए। समझिएगा ध्यान से, ये देख लीजिए, इस टाइम पे रेडियस r है, किस टाइम पे, जिस टाइम पे हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ये तो आपको हालांकि बहुत पहले से मालूम है, इसका नाम a रख दें, इसका b, इसका c, इसका और d और इसका क्या e। As we know that, क्या मालूम है हमको, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ABC और क्या ADE, क्या देखने को मिलेगा बताइए, AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE। नोटिस कीजिएगा, AB का लेंथ कितना है उस टाइम पे 6 सेंटीमीटर और AD का लेंथ कितना बताइए 15 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को? BC का लेंथ कितना बताइए R और DE का लेंथ कितना बताइए 5। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। R का वैल्यू कितना आएगा उस टाइम पे 2 सेंटीमीटर। खैर हमको तो DH अपॉन DT चाहिए। समझिए बात को, dV बाई dt आपके सामने कितना है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमारे पास 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आ गया DH अपॉन क्या DT 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझिएगा बात को, तो DH अपॉन DT की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर मतलब कौन, आर मतलब 2, आर मतलब कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही था ना वॉल्यूम, आर इक्वल 2 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल हटेगा तो नीचे 40 हो जाएगा। तो DH अपॉन DT कितना आ गया बताइए, DH अपॉन DT आ गया 3/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लेवल। ठीक है ना भाई, 5 सेंटीमीटर रेडियस था तो 15 सेंटीमीटर हाइट था और R रेडियस है तो 6 सेंटीमीटर हाइट है। मैंने सिमिलरिटी लगा दिया तो 6/15 इज सेम एज R अपॉन क्या 5। सॉल्व कर दिया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, R का वैल्यू आ गया और हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ क्या हाइट आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में कहता है फाइंड द वाटर सरफेस एरिया राइट इंक्रीजिंग, मतलब DA अपॉन DT चाहिए। वाटर सरफेस तो सर्कुलर होगा ना, तो DA अपॉन DT
मतलब डी बाई डी टी ऑफ ए मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, ए मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उस टाइम पे हमको अभी रेडियस और हाइट का अंदाजा अभी नहीं है, समझिएगा। हम चूंकि हाइट के टर्म्स में रिलेशन जानते हैं, मान लीजिए जिस टाइम पे हम आर रेडियस कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम पे हाइट अगर एच हुई तो समझिएगा बात को कि h अपॉन 15 इक्वल r अपॉन क्या 5, तो 5 3 जा 15, तो h इज इक्वल्स टू 3r, तो r इज इक्वल्स टू कितना आएगा h अपॉन 3, तो r की जगह आप पुट कर देंगे h अपॉन 3, तो d बाई डी टी पाई बाई 9 ऑफ एच स्क्वायर, पाई बाई 9 कॉमन है, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2h डी एच अपॉन डी टी, तो 2 पाई h बाई 9 इंटू डी एच बाई डी टी, तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बताइए 3 अपॉन 40, और h की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, जिसमें पे एरिया की बात कर रहे हैं ये, तो h की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर है h की वैल्यू, तो ये रख दिया मैंने 6 सेंटीमीटर, और डी एच अपॉन डी टी कितना है हमारे पास, डी एच अपॉन डी टी है 3 अपॉन 40, 3 अपॉन 40 पाई, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पाई पाई खत्म, 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कितना आगे बताइए डी अपॉन डी टी 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या मुश्किल लग रही है आपको? तो एरिया का वेरिएशन भी आपने देख लिया, उसी के टर्म्स में है, इंटर रिलेटेड है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर हाइट के लिए ही हैं। आगे बात करते हैं, थर्ड में भी कुछ पूछा है क्या? थर्ड में कहता है द वेटेड सरफेस, वेटेड सरफेस मतलब गीला एरिया, गीला एरिया जहां पानी टच हुआ होगा, तो पानी कहाँ टच हुआ है सी एस ए में, कहाँ टच हुआ है सी एस ए, तो आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ सी एस ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे लगता है वो भी करना मुश्किल नहीं है, आप सी एस ए को भी सॉल्व कर लेंगे। इतना जरूर है कि सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो एल को आप मॉडिफाई कर लेंगे आर और एच में, होता ना फॉर्मूला एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सिंपल है, कोशिश कीजिएगा आ जाएगा। 24 भी हो गया, मिटाएं इसको, नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके डाउट्स जो है ना लगभग कॉमन है, अगर आपको एक क्वेश्चन उस वैरायटी का बन जाएगा तो आगे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। इसी चीज को देख के मैं आपको जो है क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज न जाए और कम क्वेश्चन बता के भी आप पूरा काम कंप्लीट कर लें। अब हो जाएगा भैया 2050 बन जाएगा, 2060 बन जाएगा, लगभग ऐसा ही है। 27th में है काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ दिस, इफ द स्पीड ऑफ काइट इज दिस देन हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट इफ द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर। तो यार ये भी तो सिंपल है, ठीक है ना, पूरा जो धागा है उसकी बात हो रही है, अभी उसकी हाइट गिवन है, ठीक है ना, उस बॉय की हाइट गिवन है, जिससे उसके हैंड का आइडिया लगा लेंगे कितना ऊपर होगा। कोशिश कीजिएगा 27 भी अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये 28 देख लीजिए, 2 men A and B start with velocities v at the same time from the junction of two roads, inclination at 45 degree to each other. If they travel by different roads, then find the rate at which they are being separated. तो सिंपल तो है भाई, ये भी क्वेश्चन डायग्राम बनाइएगा और डायग्राम बनाने से 28 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं बनता है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, स्पेशली जो क्वेश्चन आपको मुझे आज के आज करके भेजने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके और 28 तक हर क्वेश्चन, अगर 20 से लेके 28 तक का हर क्वेश्चन अगर आपने बना के मुझे भेज दिया तो मैं पूरा भरोसा के साथ बता देता चाहता हूं आपको कि रेट मेजरर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रेट मेजरर का बड़े से बड़ा क्वेश्चन उठा लीजिएगा, अगर 20 से 28 तक आपने मुझे आज की आज बना के भेज दिए तो गारंटी मानिए रेट मेजरर कभी कोई क्वेश्चन आपको पीछे नहीं कर सकता, कभी कोई मुश्किल आने वाली है ही नहीं। तो आज आपका होमवर्क नोट कीजिए, 20th प्रॉब्लम टाइप 1 में रेट मेजरर में 20th प्रॉब्लम से लेके 28th तक हर क्वेश्चन करके व्हाट्सएप करना है, हर क्वेश्चन करके, ठीक है ना। और व्हाट्सएप करना है क्योंकि मैं चेक करूंगा कि आप किस लेवल पे सोचते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हर हालत में ये काम आपको करना है, भले मैंने बीच के प्रॉब्लम बता रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको अपने तरीके से करना है, ये जैसा आपसे बने वैसा करना है। क्लियर?
जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये होमवर्क नोट कर लीजिए और सॉल्व करके मुझे भेजिए। क्लियर?